एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कोतवाली पुलिस की शांति समिति की बैठक मानस भवन में आयोजित की गई। आगामी त्योहारों को लेकर के शांति समिति की एक बैठक मानस भवन में आयोजित की गई, जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच विभिन्न सुझाव और दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान जहां पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, तो वहीं समस्त समाजों के प्रतिनिधि और विशिष्ट जनों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। सभी के द्वारा इस शांति समिति की बैठक में अपने सुझाव और विचार रखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। सभी बंधुओं को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा निवेदन अभी से ये है भाई 9 दिन जो अपराध या फिर घटनाएं होती उसका मुख्य कारण मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम अपनी विधा छोड़कर हम लग गए कहां? चमक धमक और ग्लैमर में। वो त्योहार हमें वापस लाना है मित्रों। इस बार मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, प्रशासनिक काम वो करेंगे, आप आयोजक हैं, आप अपना करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि हमारे दमोह के वो त्योहार, हमारे दमोह की वो फिजा, हमारे दमोह की वो तस्वीर, जिसे कि 1987 में बीबीसी कहता है कि दमोह में एक रामनवमी का जुलूस निकला है, जिसे कि दशहरा के बाद, जबलपुर के बाद कहा जाता है कि सुनरहाई तमरहाई के बाद अगर कहीं दशहरा देखने मिलता है तो वो दमोह का दशहरा देखने मिलता है। ये हम सब आपकी नौजवान बैठे हैं, मैं भी अब 50 साल क्रॉस कर गया, 2 4 5 10 साल में। अब आप आगे आके अपनी जो परंपरा है उस परंपरा को भावनात्मक और धार्मिक रूप से ज्यादा जिए। गरबा की एक चीज है, गरबा के यहाँ आयोजक बैठे हैं। गरबा तो पहले केवल गुजरात में, दमोह में 2 जगह गरबा होता था, एक मोकनी में और तीसरे नंबर खेड़ा वालों के धर्मशाला में, असाटी वार्ड में। लेकिन वो आज गरबा कम से कम 10 जगह 12 जगह दमोह में अलग अलग, विजयनगर में अलग चल रहा, तहसील ग्राउंड में अलग चल रहा, कीर्ति परिसर में अलग चल रहा, नीलकमल गार्डन में अलग चल रहा, अलग अलग देवी पंडालों में अलग चल रहा। हमने दूसरे की संस्कृति को लिया, लेकिन उस संस्कृति के माध्यम से हम जो जवारे की परंपरा, मैंने इस बार भी कभी मानी है एसडीएम साहब, मैंने उनसे कहा था कि सर हमारी नौ दुर्गा इस बार 11 दिन की हो रही है, लेकिन हम मानेंगे क्या? मानेंगे हम केवल ये होती थी वो जवारा हमारी मूल आराधना रहेगा, क्योंकि जब हम जवारे में दूध देके देख लेते हैं कि इस बार हमारे अन्नदाता किसान को कैसी फसल आने वाली है। गंगा की बड़ी देवी मंदिर में आती है तो सुरक्षा व्यवस्था में जैसे मंदिर प्रांगण की सुरक्षा रहती, हम चाहते कुछ मूवमेंट वाले, एक मूवमेंट गेट से लेके देवी जी के पीछे। दूसरा, जैसे नियम डीजे और अन्य चीजों को लेकर लिए गए, तो हमारे समाज के अलावा मुस्लिम समाज के भी 2 बड़े आयोजन हुए, उसमें नियम हमने देखे हैं कि किसने कितने नियम का पालन किया। हमारा अगर नियम करना है तो सारों पे अभी से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नियम का पालन सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए या एक तरफा इम्पोज नहीं होना चाहिए। हम नियम का पालन करने के लिए आते हैं, कभी भी हम लोग हजारों लोग की, लाखों अगर हिंदू सड़कों पर निकल जाए तो सिर्फ 2 पुलिस वाले पूरे आयोजन को संभाल सकते हैं। ये आप भी जानते बहुत अच्छी तरीके से कि संवेदनशील चीजें कहाँ क्या क्या होती है। तो आपको जो नियम अनुसार कार्रवाई करना है करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते रहे, क्योंकि मुहर्रम का भी जुलूस निकला, 12 बरसात का भी जुलूस निकला, सारे हमने लेके और सारे हमने मैनेज करके बड़ी शांति व्यवस्था से बहुत अच्छा काम किया, उसको भी शुक्र है। नगर पालिका प्रशासन इधर नहीं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि तालाब पे जब विसर्जन होता है उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। पिछले साल मैंने 8 महीने संघर्ष किया है तालाब को साफ करने के लिए। 100 मूर्तियां हमने स्वयं निकाली, उसके बाद जो मूर्तियां बहुत टफ थी, जो हैवी थी, निकाल नहीं पाई, उसके लिए मुझे इमारत वर्ग का सहयोग लेना पड़ा। उसमें भी नगर पालिका ने नियम तो वो फोर्स यूज कर दी, कुछ कर दिया या फिर कुछ वो करके फिर हमने उसको सीएस को मेल लिखा, तब जाके वो काम हो पाया। खासकर मैं तो 2 साल तो मुझे हो ही गए, तो इन्होंने जो उठाया बिल्कुल सही है पॉइंट। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि नगर पालिका की ओर से आप बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए। तो ये जो उन्होंने ये पॉइंट बिल्कुल सही कहा है कि जैसे अभी गणेश विसर्जन हो गया था, गणेश विसर्जन के बाद हमको जो तुरंत सफाई अभियान करना था,
उसमें भी कुछ देरी हो गई है। तो ये आइंदा से आप ये ध्यान रखें, नोट कर लें कि ऐसी स्थितियां ना बने कि ये दिक्कत आए। दूसरा, कुछ अस्थायी अतिक्रमण की बात हुई थी। जो हमारा रूट रहेगा, मतलब जुलूस का विसर्जन का जो रूट रहेगा, उसमें मैंने सुरेंद्र साथ में थे, उनको पॉइंट नोट करवाया था। आए क्या सुरेंद्र क्या? अच्छा, तो उनका एक पॉइंट ये था कि मैंने अभी जब गणेश विसर्जन हुआ था तो मैं 4 या 5 जगह जहाँ की अभी नित्या जी बात कर रहे थे, मैंने वो नोट करवाए थे कि ये थोड़ा सा अस्थायी टाइप के अतिक्रमण है और इनको हम हटा दें, जिससे कि हमारा जो जुलूस निकलेगा या हमारे उसके लिए जाएंगे उसमें दिक्कत ना है। इसी तरह एमपीवी का बताया आपने, राय साहब आपने नोट कर लिया ये पॉइंट, ये केबल वाले जो इशू आ रहे हैं ना, तो एक बार आप चेक कर लें। डीजे वालों के लिए नित्या जी ने कुछ बातें कही हैं, बिल्कुल ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। यदि अभी नहीं रखा तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल रखा जाएगा। यदि कुछ गलतियां हुई हैं तो उसमें सुधार किया जाएगा। बट मेरा ये आप लोगों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि डीजे में सभी का नुकसान है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे हमारे घर वाले हो, चाहे आपके घर वाले हो। और इसका सभी लोगों से यही कहना है कि यदि इसमें हम थोड़ी सी आवाज कम कर लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारी चीजें वो हो जाएंगी। हो सकता है कि हमने पहले नहीं देख पाए हो या नहीं देखा गया हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होगी। यदि पहले ऐसा हो गया होगा तो